आप बताइए। वंदना जी, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर आपकी विजिबिलिटी नहीं होती प्रॉपर, आप लैंड कर रहे होते हैं और विजिबिलिटी एक मेजर कारण बनता है, तो ऐसी सूरत में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फ्लाइट में जो उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, जो कैप्टन है वो भी उसमें बड़े तजुर्बेकार कैप्टन थे, तो उनके आगे संकट क्या होता है, वो कॉल किस तरीके से लेते हैं? यकीनी तौर पर उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया, मेडे कॉल दी, सब कुछ किया, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए सब कुछ। ऐसी सूरत में क्या संभावना बन पाती है? ये क्रैश क्यों, किस वजह से हो जाते हैं? देखिए, इसके कारण बहुत हो सकते हैं। इस समय अगर हम स्पेक्यूलेट करें और कहें कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सैबोटाज और सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, ये सब गलत है। इस समय मेडे कॉल जो दी गई, मेडे कॉल का मतलब ही ये होता है दैट समथिंग सीरियस हैज हैपेंड, वेदर इट्स टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब। अब ब्लैक बॉक्स जब मिल रहा है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, इसको सब डॉट्स को ज्वाइन करके देन द AIB comes up with the actual cause of the accident or the incident. बट इन दिस केस ये दो चीजें जो साफ सामने आ रही हैं कि पहले पहले मौके पे पायलट ने नेगेटिव बोल दिया, फिर उसने दूसरा अप्रोच ट्राई किया। जब दूसरा अप्रोच ट्राई किया तो जब द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 100 फीट अबव, उसी समय मेडे कॉल आ गई, एंड दैट वाज टू लेट फॉर द पायलट टू हैव अगेन स्टीयर्ड ऑफ एंड सेड कि ठीक है, मैं जहाज वापस लेके आई एम टेकिंग द इक्विपमेंट बैक, बिकॉज उसमें इतना फ्यूल तो था दैट उसकी रिफ्यूलिंग तो होनी नहीं थी। वो वापस जाता बारामती में, जब श्री पवार अपना मीटिंग्स हो जाते हैं उनके, सब कुछ हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना वापस जाते मुंबई। तो उधर रीफ्यूलिंग के तो कोई वो था ही नहीं। तो उसमें इतना फ्यूल था दैट इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बट समथिंग हैपेंड इनसाइड also, other than the visibility that the mayday call was made and the pilot could not do anything about it. It went and crashed, steered away from the runway, it crashed and it burst into flames. तो इसमें तो पायलट अब उस समय क्या कर सकता था, अंदर क्या हुआ, दैट ओनली द इन्वेस्टिगेशन विल रिवील नाउ व्हाट वाज द जी, एक्चुअल कॉज।